नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सिंघाल मैथ्स में। और देख रहे हैं बाबू, आज एवरेज ये आपका नया टॉपिक है। तो एवरेज में आज हम लोग सबसे पहले बाबू इसके बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे और इसका जो भी इम्पोर्टेंट टाइप है सारे टाइप को समझेंगे और फिर बाबू क्वेश्चन को बनाने का काम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। औसत यानी एवरेज, औसत का हिंदी एवरेज होता है। देखिए बाबू, ध्यान देना, क्वेश्चन बनाने से पहले इसमें छोटा छोटा जो भी बात है उसको बाबू पहले समझने का काम करेंगे। देखें, एवरेज बराबर जो बाबू होता है, हम लोग पहले से भी जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एवरेज बराबर जो होता है सम ऑफ डाटा, सम ऑफ डाटा बट्टा में नंबर ऑफ डाटा, नंबर ऑफ डाटा। यानी कहने का मतलब हुआ बाबू, सम ऑफ डाटा यानी राशियों का योग, यानी राशियों का योग, राशियों का योग बट्टे में राशियों की संख्या, राशियों की संख्या। ये बाबू मेरा बेसिक अप्रोच है, ठीक है। ये बेसिक चीज है जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन कंपटीशन में क्या है जो इससे काम नहीं चलेगा। जब बड़ा डाटा देगा, सम ऑफ डाटा बट्टा नंबर ऑफ डाटा करेंगे, काफी समय आपको लगेगा। इसका बेसिक अप्रोच है ये बेसिक चीज है। और हम जो क्वेश्चन जो बनाएंगे बहुत ही कम समय में बहुत ही शॉर्टकट मेथड से बनाने का काम करेंगे। लेकिन बाबू पहले यहाँ पे जितना भी चीज है इसका बेसिक चीज आप लोग को जानकारी रहना चाहिए, ठीक है। अब देखिए बाबू, यहाँ पर एवरेज जो होता है ना, एवरेज क्या होता है सिंपल वे में आप लोग बाबू समझिए एक लाइन में। एवरेज जो होता है पर बॉडी समान, यानी पर बॉडी समान वैल्यू जो होता है एवरेज होता है। कहने का मतलब है, जैसे मान के चलिए जैसे तीन आदमी है, किसी के पास 20 रुपया है बाबू, किसी के पास 10 रुपया है और किसी के पास 30 रुपया है। तो तीनों को मिलाकर 60 रुपया है, ठीक है। तो क्या किए, तीनों से हम पैसा ले लिए और वही 60 रुपया फिर तीनों में हम लोग तीन आदमी में बांट दिए, 20 रुपया करके। तो ये अब तीनों के पास क्या समान राशि हो गया, 20 20 20 20। यही जो 20 रुपया है यही तो आपका एवरेज है। यानी एवरेज जो होता है पर बॉडी समान होता है, यानी प्रत्येक आदमी का समान वैल्यू होता है, ठीक है, एवरेज। अब देखिए, जैसे यहां पे बाबू ध्यान देना, 5 है, किसी के पास 5 रुपया है, किसी के पास 10 रुपया है और किसी के पास बाबू 15 रुपया है। क्लियर है। अब देखिए, इसका हम लोग जैसे एवरेज बाबू निकालेंगे। जब इसका एवरेज निकालेंगे ना तो क्या होता है, सम ऑफ डाटा बट्टे नंबर ऑफ डाटा। यानी बाबू राशियों का योग, राशियों का योग, राशियों का योग टोटल कितना हो जाएगा, 15 10 25 5 30। अब बट्टे बाबू राशियों की संख्या यानी नंबर ऑफ डाटा, यानी बाबू राशियों की संख्या, राशि की संख्या कितना है, 1 2 3, 3 से भागा लगा लेंगे, कितना आएगा, 3 दहे की 30। क्लियर है। और एक आपको यहाँ पे एक अच्छा अप्रोच आपको बाबू बता रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए ये छोटा सा क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन मान के चलिए यही आपका क्वेश्चन है, ठीक है। बोलेगा 5 10 15 का औसत निकाले। क्या पूछेगा बाबू, औसत निकाले, औसत निकाले। तो आंसर ऑप्शन में रहेगा, ए में जैसे रहेगा 12, बी में रहेगा बाबू 10, सी में रहेगा 15 और डी में रहेगा 11, ठीक है। तो आपको औसत निकालना है। तो देखिए ये छोटा डाटा है तो अभी लग रहा है जो बहुत आसान है, जोड़ के हम तुरंत भागा दे देंगे, लेकिन वही रहेगा 2025, 1535, 1850, 962, इस तरह से रहेगा। और उसका एवरेज हमें निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है, उसका एवरेज बाबू हमको निकालने के लिए बोल रहा है। तो वहां पे जोड़ के फिर भाग देने में थोड़ा सा समय लग सकता है। तो यहाँ पर एक अप्रोच क्या है, जैसे देखिए ऑप्शन में जैसे दिया गया आंसर जैसे बाबू 10 है, ठीक है, जैसे ऑप्शन से देख लेंगे, जैसे बाबू 10 है तो 10 से ये जो है
5 में से बाबू 5 में से 10 जाएगा, 5 में से 10 जाएगा -5, 10 में से 10 जाएगा 0, 15 में से 10 जाएगा तो प्लस में 5। अब देखिए 0 है तो 0 ही हो गया, और -5 और +5 ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है? कुल मिला के ये 0 आ गया, इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी बाबू क्या है, सही। तो ये एक आपका अप्रोच है, जो हम लोग जो एवरेज होगा, यानी जो एवरेज होगा उससे सबको घटा लेंगे, 0 हो गया तो मतलब वो मेरा एवरेज होगा। क्लियर है? ये एक आपका बाबू नया अप्रोच है, तो आप लोग इस अप्रोच को अच्छे से ध्यान में रखेंगे, आपको काफी हद तक मदद मिलेगा क्वेश्चन बनाने में। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गया? चलिए बाबू आगे चलते हैं। देखिए बाबू ध्यान देना, नोट करके आप लोग लिख लीजिएगा। दो लगातार पद, दो यानी लिख सकते हैं जब दो लगातार, जब दिए गए, जब दिए गए श्रेणी में, जब दिए गए श्रेणी में दो लगातार, दो लगातार पदों का अंतर, दो लगातार पदों का अंतर, अंतर समान हो, समान हो तो वैसे कंडीशन में, वैसे कंडीशन में, वैसे कंडीशन में बाबू एवरेज बराबर, एवरेज बराबर फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, लास्ट टर्म और बट्टे में दो लिख सकते हैं। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बट्टे दो हम लोग लिख सकते हैं। इससे भी काफी मदद मिलेगा आपको क्वेश्चन को शॉर्टकट यानी कम समय में बनाने का। ठीक है, इस चीज को बाबू अच्छे से ध्यान रखना है। यानी जब मेरा श्रेणी बहुत लंबा दे देगा, लेकिन देख रहे हैं कहीं से भी, कहीं पर भी दो पद का अंतर देख रहे हैं, कहीं भी दो पद का अंतर देख रहे हैं, तो बाबू अगर समान आ रहा है तो क्या होता है, जब दो समान पदों का अंतर अगर कहीं पर भी समान मिल रहा है तो ऐसे कंडीशन में हमें एवरेज यानी औसत अगर निकालना है तो शुरू प्लस लास्ट बट्टे दो कर देंगे, यानी मेरा एवरेज बाबू निकल के आ जाएगा। क्लियर है? अब देखिए जैसे हम एग्जाम्पल बाबू ले रहे हैं, यहां पे ध्यान देना। जैसे एग्जाम्पल में देखिए आप ले लीजिए, मान के चलिए जैसे बाबू 19 है, 19 है, ठीक है, 21 है, 23 है, 25 है, 27 है, 29 है। ठीक है, यही दे दिया गया। क्लियर है? तो यानी इसमें देख रहे हैं बाबू डिफरेंट क्या है, समान है। जब बाबू डिफरेंट आपको कहीं भी देख रहे हैं, 25 और दो पद कहीं भी ले रहे हैं, अंतर दो है, कहीं भी दो पद का अंतर कितना है, दो है, कहीं भी ले रहे हैं दो पद का अंतर दो है। जब अंतर कहीं पर भी दो लगातार पद का अंतर अगर बाबू समान है, दो लगातार पद का अंतर कहीं पर भी अगर समान है, तो ऐसे कंडीशन में ये श्रेणी जो दिया गया इसका औसत अगर निकालना है तो औसत बराबर बाबू शुरू प्लस लास्ट बट्टे दो। अब देखिए शुरू प्लस लास्ट यानी 19 प्लस 29 और बट्टे में दो, यही आपका औसत आएगा। जोड़ेंगे बाबू 48 होगा, 48 बट्टे दो यानी आंसर आपका कितना होगा, 24 होगा। आंसर कितना होगा, 24 होगा। अंतर कितना होगा बाबू, 24 होगा। और देखिए जब दो पद लगातार रहता है और जब दो लगातार पद का अंतर समान, कहीं पर भी दो लगातार पद ले लेते हैं उसका अंतर समान रहता है, तो उसका एवरेज जो होता है, एवरेज, एवरेज जो होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बट्टे दो, या आप मिडिल टर्म भी लिख सकते हैं, मिडिल टर्म, मिडिल टर्म, मिडिल टर्म यानी बीच वाला पद। ठीक है, मिडिल टर्म यानी बाबू बीच वाला पद। लेकिन आप ध्यान रखेंगे जब बड़ा बड़ा डाटा दे देता है बड़ा डाटा बाबू दे देता है
तो उसमें मिडिल टर्म यानी बीच वाला पद खोजने में हमें काफी समय लग जाता है। लेकिन शुरू प्लस लास्ट, तो शुरू दिख रहा है, लास्ट डायरेक्ट लेंगे और बट्टा 2 कर देंगे, तो मेरा क्या होता है, एवरेज निकल जाता है। लेकिन छोटा 2 4 5 दिया, जैसे देखिए 2 4 6 8 10, मतलब ये छोटा टर्म दिया, और पूछेगा बाबू इसका जो है औसत यानी एवरेज क्या होगा, इसका औसत यानी एवरेज क्या होगा। तो यहां पर देख रहे हैं कहीं भी 2 लगातार पद ले रहे हैं, कहीं भी बाबू 2 लगातार पद ले रहे हैं तो उसका डिफरेंट सेम है, यानी डिफरेंट कहीं भी ले रहे हैं तो 2 का डिफरेंस। जब 2 लगातार पद के बीच डिफरेंस समान होता है, वैसे कंडीशन में हम लोग एवरेज जो है मिडिल टर्म यानी बीच वाला पद ले सकते हैं, या शुरू प्लस लास्ट बट्टे 2 कर सकते हैं। तो बाबू यहां पर देख रहे हैं ये छोटा टर्म दिया, जब छोटा टर्म दिया तो बीच वाला डायरेक्ट दिख रहा है, कितना होगा 6, यानी एवरेज बाबू कितना होगा 6। शुरू प्लस लास्ट करेंगे, शुरू प्लस लास्ट इससे अगर करेंगे शुरू प्लस लास्ट यानी 2 प्लस 10 और बट्टे 2 कर देंगे, यानी 12 बट्टे 2 यानी कितना आ जाएगा, तो भी 6 आएगा। ठीक है, सबको जोड़ देंगे, 10 8 18 18 6 24 4 28 2 30, जैसे पढ़े थे ना शुरुआत में, मतलब बेसिक इसका क्या है, सम ऑफ डाटा बट्टे नंबर ऑफ डाटा, यानी राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या। सबको जोड़ के टोटल 5 संख्या 5 से भाग देंगे तो भी बाबू कितना आएगा, 6 आएगा। लेकिन हम क्या बोले, ये बेसिक अप्रोच हमें मालूम है, मालूम होना चाहिए, लेकिन हम लोग एग्जाम में जो बनाएंगे बाबू हमको कम समय किस में लगेगा। तो देख रहे हैं ये सब तरह का डाटा रहेगा तो हम लोग मिडिल टर्म खोज लेंगे, फिर या शुरू प्लस लास्ट बट्टे 2 देख लेंगे, यानी हमें जो डाटा देगा डाटा पे बाबू डिपेंड करता है। क्लियर है? चलिए इसको मिटाएं, इसको हटा दें, आप लोग बाबू नोट कर लिए। चलिए अब देखिए कुछ एग्जाम्पल हम देते हैं बाबू, मजा आएगा आपको। देखिए बाबू जैसे दिया, जैसे बाबू दे दिया ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जो है, एफ और जी भी ले लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी क्रमिक संख्या, क्रमिक संख्या है, क्रमिक संख्या है, क्रमिक संख्या है, तो इसका 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 बाबू औसत क्या होगा, इसका औसत क्या होगा, इसका बाबू औसत क्या होगा, जैसे ये क्वेश्चन है। अब देखिए बाबू यहां पर ध्यान देना, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी क्रमिक संख्या है, क्रमिक का मतलब बाबू लगातार होता है, यानी लगातार संख्या है। अगर 15 से स्टार्ट हुआ होगा तो 15 16 17 18 19 20 21 इस तरह से क्रमिक संख्या, यानी लगातार संख्या, क्रमिक संख्या है। ठीक है, तो इसका औसत क्या होगा, तो जानते हैं बाबू इसका औसत जो होता है, जब लगातार संख्या होता है, लगातार संख्या कहने का मतलब है जो डिफरेंट क्या होगा, 2 पद के बीच डिफरेंट हर जगह समान होगा। तो ऐसे कंडीशन में औसत जो होता है बाबू मिडिल टर्म होता है, औसत क्या होता है, मिडिल टर्म होता है, यानी औसत इसका एवरेज क्या होगा बाबू, एवरेज बीच वाला पद, तो 3 इधर से गया 3 इधर से, बीच वाला पद कौन सा है, डी। ठीक है, अगर आपको ऐसे दे देता ए बी सी डी, ए बी सी डी ई एफ लगातार या क्रमिक, लगातार या क्रमिक बोल सकते हैं, लगातार संख्या है जिसका जिसका औसत, जिसका औसत 15 है, औसत 15 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, सबसे बाबू बड़ी संख्या क्या होगा। अब देखिए बाबू ध्यान देना, जानते हैं अभी जस्ट ऊपर में हम जैसे अभी लिखे थे, जब ए बी सी डी ई एफ और यहां पर एक जी भी लगा लीजिए अभी फिलहाल में, फिर हर तरह का वैसे आएगा, लगातार संख्या और इसका बाबू औसत, औसत जानते हैं क्या होता है, मिडिल टर्म होता है। अभी जस्ट ऊपर में देखे जैसे यही संख्या था तो इसका औसत क्या है, डी है, और ये एवरेज क्या हो गया 15।
एवरेज बाबू 15 है, तो और ये लगातार संख्या है, तो इसका मतलब सबसे बड़ा संख्या आगे बढ़ेंगे, तो 15 के बाद क्या होता है बाबू 16 होता है, 16 के बाद क्या होता है 17 होता है, 17 के बाद क्या होता है बाबू 18 होता है, यानी सबसे बड़ी संख्या पूछा तो क्या हो जाएगा 18 होगा। सिंपल सा है। यानी यहां पर क्या है, जो जब दो लगातार संख्या होगा, यानी लगातार संख्या है, और जब दो लगातार पद का औसत अगर आपको बाबू यहां पर जैसे निकालना है, ठीक है, यहां पे जैसे दो लगातार पद के अंतर अगर समान दिए गए, कहीं से भी दो लगातार पद लेंगे और उसका अंतर समान दिया गया है, और बाबू हमें औसत निकालना है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग मिडिल टर्म या शुरू प्लस लास्ट बट्टे 2 ले लेते हैं। क्लियर है बाबू? यहां तक में कोई परेशानी है? सिंपल है। चलिए देखिए बाबू, जरा गौर करना। जैसे बोलेगा 5 के प्रथम 10 गुणज, 10 गुणज का औसत क्या होगा? औसत क्या होगा? अब देखिए बाबू ध्यान देना, 5 के प्रथम 10 गुणज बोला, तो इसमें हमें समझना है जो 5 के प्रथम यानी शुरुआत करके 10 गुणज लेना है, यानी 5 का पहला गुणज 5 होता है, दूसरा 10 होता है, तीसरा 5 या 15 होता है, इस तरह से 10वां गुणज 5 10 50 होगा, लास्ट क्या होगा बाबू 50 होगा। और देख रहे हैं कहीं भी दो पद लेंगे बाबू, कहीं पर भी दो पद लेंगे तो दो पद का अंतर कितना मिलेगा बाबू? अंतर 5 मिलेगा। कहीं पर भी दो पद लेंगे अंतर 5 मिलेगा। तो हम क्या बोले हैं, जब दो पद का अंतर समान हो, कहीं पर भी दो लगातार पद का अंतर समान हो, तो ऐसे कंडीशन में बाबू हम लोग एवरेज जो निकालते हैं, औसत जो निकालते हैं, शुरू प्लस लास्ट, शुरू प्लस लास्ट बट्टे 2 कर देते हैं, यानी 50 5 55 बट्टे 2, यानी 27 दशमलव कितना हो जाएगा बाबू 5। आंसर कितना होगा इसका 27.5। तो बाबू ये चीज आपको ध्यान रखना है, यानी कहीं पर भी जैसे 20 के प्रथम 5 गुणज का औसत क्या होगा, तो पहला 20 होगा, पचमा 20 पचे 100 होगा, यानी 100 प्लस 20 बट्टे 2 यानी 60। कितना होगा 60। तो ये चीज बाबू हमेशा ध्यान रखना है, दो लगातार पद का अंतर अगर हर जगह समान हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में औसत शुरू प्लस लास्ट बटे 2 या मिडिल टर्म होता है। तो मिडिल टर्म बाबू हम लोग तब यूज करते हैं जब छोटा 2 4 5 डाटा दिया रहता है, लेकिन बड़ा जब सीरीज होगा तो ऐसे कंडीशन में हम लोग औसत जो निकालेंगे शुरू प्लस लास्ट बट्टा 2 कर लेंगे। क्लियर है बाबू? चलिए अब चलते हैं थोड़ा क्वेश्चन की ओर, फिर जो भी आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अगर वैसा दिखेगा तो आपको जरूर बताएंगे। अभी फिलहाल क्वेश्चन को अब स्टार्ट कर दिया जाए, नहीं तो आपको बोरिंग फील होने लगेगा, फिर मजा नहीं आएगा। देखिए, प्रथम 5 अभाज्य संख्या का औसत कितना होगा? प्रथम 5 अभाज्य, प्रथम 5 अभाज्य जानते हैं बाबू, पहला अभाज्य 2 है, फिर बाबू 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है। तो यही बोला है प्रथम 5 अभाज्य संख्या का औसत कितना होगा। ठीक है, अब देखिए बाबू औसत जब निकालते हैं तो जानते हैं जब दो लगातार पद का अंतर अगर कहीं पर भी समान होगा, तो ऐसे कंडीशन में औसत मिडिल टर्म होगा या शुरू प्लस लास्ट बट्टे 2 होगा। लेकिन यहां पर देख रहे हैं, यहां पर दो पद के बीच अंतर 1 है, अगर यहां पर दो लगातार पद ले रहे हैं तो अंतर 2 का है, यहां 2 का है, यहां पर 4 का है, यानी अंतर समान बाबू नहीं है। जब अंतर समान भाई नहीं होगा यहां पर, तो ऐसे कंडीशन में एवरेज, हम लोग बेसिक जानते हैं इसका, एवरेज बराबर जो है सम ऑफ डाटा, सम ऑफ डाटा, यानी हम लोग बाबू जानते हैं सम ऑफ डाटा बट्टा नंबर ऑफ डाटा, बट्टा बाबू नंबर ऑफ डाटा, यही हम लोग क्या करेंगे यूज करेंगे। यानी कहने का मतलब है 11 7 18 5 23 3 26 2 28 बट्टे बाबू कितना 3 2 5 पद है तो 5 पचे 25
3 दशमलव डालेंगे 30 होगा, 5 छक 30 यानी 5.6। यानी बाबू आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5.6। क्लियर है, समझ में आया बाबू? कहीं से कोई डाउट है क्या? अब देखिए ना, ये जो क्वेश्चन है आपको एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है सीपीओ में, ठीक है, पीटी में भी और सीपीओ में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन बाबू अच्छा इसलिए है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बाबू क्या करते हैं, इसमें 2 से स्टार्ट नहीं करके अभाज्य बोला तो 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे लेने लगते हैं। लेकिन प्रथम अभाज्य, प्रथम 5 अभाज्य, तो पहला अभाज्य 2 है, और बोलेगा टोटल अभाज्य संख्या जितना है उसमें अभाज्य जितना भी है तो उसमें बाबू टोटल विषम अभाज्य है, सिर्फ एक ही सम अभाज्य, एक ही सम संख्या जो अभाज्य है वो बाबू आपका 2 है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन बाबू ध्यान देंगे। 3 के पहले 5 गुणज का औसत कितना होगा? तो बाबू जानते हैं 3 का गुणज लेंगे तो प्रत्येक पद में कहीं भी 2 लगातार पद लेंगे उसमें डिफरेंट कितना आएगा? डिफरेंट बाबू 3 का आएगा। 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, कहीं भी 2 लगातार पद ले लीजिए, हमेशा डिफरेंट कितना का आएगा? 3 का आएगा, यानी डिफरेंट समान होगा। जब डिफरेंट समान रहता है तो वैसे कंडीशन में बाबू हम लोग एवरेज क्या यूज करते हैं? मिडिल टर्म या शुरू प्लस लास्ट बट्टे 2। तो देखिए 3 का 3, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 5 टर्म हो गया, 5 टर्म हो गया। और इसका औसत निकालना, तो औसत देखिए ये छोटा दिया गया तो औसत जानते हैं बाबू मिडिल टर्म होता है, यानी आपका एवरेज हो जाएगा। एवरेज बराबर बाबू जानते हैं हम लोग मिडिल टर्म, मिडिल टर्म, मिडिल टर्म। और ये मिडिल टर्म कब यूज करते हैं? जब 2 लगातार पद के बीच डिफरेंट समान हो। तो यहां पर डिफरेंट समान है, कहीं भी ले रहे हैं डिफरेंट 3 आ रहा है 2 लगातार पद के बीच, तो इसका मतलब इसका औसत जो होगा मिडिल टर्म होगा। क्लियर है? यानी औसत कितना होगा? 9 होगा। लेकिन अगर ये लिखना नहीं चाहते बाबू, ये 5 पद दिया तो लिख लिए, लेकिन बोलता 50 पदों का, तो क्या करते फिर? 50 पद लिख के बीच वाला खोजते रहते, क्या मिलता ही नहीं जल्दी। तो ऐसे कंडीशन में देखिएगा, जब गुणज ऐसे बात करेगा, जब डिफरेंट समान की बात करेगा, तो बाबू ऐसे कंडीशन में फर्स्ट टर्म 3 का पहला पद 3 होगा, और पचमा पद 5 गुणज है तो पचमा पद 3 पचे 15, यानी लास्ट हो गया 15। तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटे में 2, यानी 15 3 18 बटे 2, यानी औसत बाबू आपका कितना होगा? 9 होगा। क्लियर है? यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए बाबू आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? तो इसी तरह से आप जो है क्वेश्चन को बनाने का काम करिएगा, बहुत मजा आएगा आपको। देखिए बाबू ये भी आपका क्वेश्चन जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम का। चलिए अगला क्वेश्चन। 4 क्रमागत सम संख्या का औसत 27 है, इन संख्या में से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 4 क्रमागत, देखिए बाबू गौर करना, 4 क्रमागत सम संख्या है, लेकिन पता नहीं है ए बी सी डी, मान लीजिए ये 4 क्रमागत सम संख्या है, लेकिन आप लोग जानते हैं क्रमागत सम लगातार सम है बाबू, और जानते हैं सम संख्या की बात कर रहा है। लगातार सम संख्या जब लिखते हैं या लगातार विषम संख्या लिखते हैं तो कहीं पर भी 2 पद लेंगे ना बाबू, कहीं भी 2 पद लेंगे तो उसका डिफरेंट हमेशा 2 ही आएगा, उसका डिफरेंस क्या होता है? 2 होता है। यानी कोई 2 लगातार सम संख्या के बीच डिफरेंट 2 का होता है, या कोई लगातार विषम संख्या हो उसमें 2 पद के बीच डिफरेंट कहीं पर भी लेंगे तो क्या आएगा? लगातार डिफरेंट, लगातार पद लेंगे तो क्या आएगा? डिफरेंट बाबू 2 आएगा। डिफरेंट क्या आएगा? 2 का आएगा। अब देखिए जैसे यहां पर यही है बी और सी, बाबू जरा गौर करना, जैसे ए बी सी लिए, जैसे बाबू ए बी सी 4 संख्या ले लिए, ए बी सी डी 4 संख्या, तो इसमें कहीं पर भी 2 लगातार पद लेंगे, कहीं पर भी 2 लगातार पद लेंगे तो बी से ना, बी से बाबू सी जो होगा 2 ज्यादा होगा, सी से डी क्या होगा? 2 ज्यादा होगा। यानी सम संख्या या विषम संख्या का सीरीज 2 2 से बढ़ के लिखाता है बाबू। अब देखिए यहां पर जैसे बाबू औसत निकालना, ठीक है, औसत बराबर जो होता है, जानते हैं जब 2 लगातार पदों के बीच बाबू डिफरेंट समान हो
तो ऐसे कंडीशन में औसत बाबू शुरू प्लस लास्ट बट्टे 2 होता है या मिडिल टर्म होता है। तो इसमें मिडिल लेंगे, बीच में लेंगे, तो बीच में बाबू आएगा ये दोनों, ये एक हट गया, एक हट गया इधर से। अगर सी को हटा देंगे तो बी बीच में नहीं आएगा, क्योंकि इधर 2 हो जाएगा, इधर 1 बचेगा। तो बीच में मिडिल टर्म की बात करेंगे तो मिडिल में बाबू ये दोनों आएगा, ठीक है, मिडिल में दोनों आएगा। तो यानी बी प्लस सी, जब 2 पद आ जाता है तो दोनों का योग और बट्टा में 2। जब मिडिल में 2 पद आ जाएगा तो दोनों का योग और बट्टा में 2। अगर सिंगल आएगा तो डायरेक्ट आंसर हो जाता, लेकिन मिडिल में जब 2 टर्म आएगा तो दोनों का योग और बट्टे में 2। क्लियर है? अब देखिए औसत बाबू इतना है, लेकिन औसत दिया कितना? औसत है बाबू 27। अब देखिए यानी b प्लस सी बराबर कितना होगा? 27 दूना 54। अब देखिए बाबू गौर करना, जरा गौर करना भाई, यहां पे b और c मिला के 54 है, और आपको पता है जो b जो है c से 2 कम होगा और c जो है b से 2 ज्यादा होगा। तो अब देखिए 2 पहले जो है 2 ज्यादा होगा c, तो 2 इसको पहले दे दीजिए। अब बचा बाबू 52, तो 26 ये होगा और 26 बाबू ये होगा, तो 26 और 2 28, यानी ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 26, तो ये हो जाएगा बाबू 24 और अगला हो जाएगा 30। अब देखिए ये 24 है, 26 है, 28 है, 30 है, लगातार 4 क्रमागत लगातार जो है सम संख्या आ गया। तो आपसे पूछा इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? तो बाबू इसमें सबसे बड़ी संख्या जो है, सबसे बड़ी संख्या आपका 30 आया। सबसे बड़ी संख्या क्या आया? 30, यानी ऑप्शन नंबर सी बाबू आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। बताइए कोई डाउट है क्या? तो बाबू आप लोग वीडियो को एक बार जरूर शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और आपको बोले हैं बिल्कुल बेसिक से आपको हम बताएंगे, बिल्कुल बेसिक से बताएंगे। एवरेज अगर एक बार पूरा पढ़ लीजिएगा तो बाबू दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ प्रैक्टिस करना है, सिर्फ क्वेश्चन देखना है, सिर्फ डाटा अलग अलग हो सकता है, लेकिन जितने क्वेश्चन बता देंगे टोटल का टोटल एग्जाम में वही छपेगा, सिर्फ डाटा अलग होगा। क्वेश्चन का टाइप चेंज नहीं होने वाला है, क्वेश्चन का वैरायटी चेंज होने वाला नहीं है। तो चलिए बाबू चलते हैं अगला क्वेश्चन, और आपका अगला क्वेश्चन रहा क्वेश्चन नंबर 4। 100 तक की सभी विषम संख्या का औसत क्या होगा? 100 तक में टोटल विषम संख्या का औसत कितना होगा? तो बाबू ध्यान देना, पहला विषम संख्या 1, दूसरा विषम संख्या बाबू 3, तीसरा विषम संख्या 5, चौथा विषम संख्या 7, इसी तरह से डॉट 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 डॉट। आगे जो विषम होगा वो लास्ट में 99 विषम होगा, और जानते हैं बाबू अगला जो है 100 जो है सम हो जाएगा। तो 100 तक में बाबू 100 तक में मेरा जो है विषम संख्या का सीरीज जो मिला 1 3 5 7 9 11 13 यही चलेगा। और जानते हैं बाबू कहीं पर भी 2 पद लेंगे, कहीं पर भी 2 पद लेंगे, 5 7 का डिफरेंट कितना बाबू? 2 का। 1 3 का डिफरेंट कितना का बाबू? 2 का। 3 5 का डिफरेंट कितना का? 2 का। वैसे भी बोले हैं सम संख्या का लगातार सीरीज हो या विषम संख्या का लगातार सीरीज हो तो बाबू 2 पद का डिफरेंट हमेशा, कहीं पर भी 2 लगातार पद का डिफरेंट 2 ही आएगा। कितना आएगा? 2। और जब ऐसा रहता है, जब 2 लगातार पद के बीच डिफरेंट समान है, तो ऐसे कंडीशन में बाबू एवरेज बराबर होता है, एवरेज बराबर शुरू प्लस लास्ट, शुरू प्लस लास्ट और बट्टा में 2। हम बोले थे ये वाला यूज करिएगा, क्योंकि सबको जोड़कर और टोटल संख्या से भाग देंगे, जोड़ते रह जाइएगा। क्लियर है? तो अब देखिए ये जो आपका होगा 100/2, यानी बाबू आपका औसत कितना होगा? 50। औसत कितना होगा? 50, यानी ऑप्शन नंबर आपका बाबू बी, ऑप्शन नंबर बी। बताइए बाबू कोई दिक्कत है क्या? कहीं से कोई दिक्कत है? नहीं ना? अब देखिए एक चीज बाबू और बताते हैं, अब देखिए एक चीज बाबू और बताते हैं, ध्यान देना। लेकिन देखिए वो चीज जो है आपको रटना पड़ेगा, पहले ही बता रहे हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे देखिए प्रथम 10 विषम संख्या का औसत कितना? प्रथम का मतलब स्टार्टिंग से, प्रथम 10 विषम संख्या का औसत कितना? तो बाबू 10 से आंसर।
प्रथम 10 सम संख्या का औसत कितना, तो 1 बढ़ाकर 11। तो ये चीज बाबू आपको याद रखना है, नोट करके लिख लीजिएगा। देखिए आप लोग बाबू नोट करके लिख लेंगे। प्रथम प्रथम n विषम संख्या का औसत औसत बराबर n ही होगा। जैसे देखिए प्रथम यानी लगातार शुरुआत से, देखिए जैसे बाबू 1 2, सॉरी विषम लेंगे तो आपको 1 के बाद 3 आएगा। जैसे 1 3 5 7 9 लिख दिए ना। अब देखिए ये कितना है बाबू, टोटल 5 संख्या है, तो इसका औसत कितना होगा, तो बाबू 5 होगा। यानी प्रथम 5 विषम संख्या का औसत कितना, तो 5 ही, जितना संख्या बोलेगा उतना ही औसत। अब इसका औसत निकाल के देखिए, डिफरेंट समान है और छोटा टर्म है तो डायरेक्ट हम लोग मिडिल टर्म ले लेंगे, बीच वाला पद। औसत कितना बाबू 5, शुरू प्लस लास्ट बट्टे 2 करेंगे, 9 1 10 बट्टे 2 कितना 5। क्लियर है, बताइए बाबू कहीं से कोई दिक्कत है क्या। तो ये चीज आप लोग याद रखना पड़ेगा, समझे। और नहीं तो बनाने का अप्रोच तो आसान है ही। अब देखिए प्रथम n सम संख्या, अगर सम संख्या का सीरीज देगा, प्रथम n सम संख्या का औसत अगर आपसे निकालना हो तो बाबू ये होता है n+1, यानी n+1 जितना संख्या, जैसे देखिए आपको देगा 2 4 6 8 10, ये जैसे 5, ठीक है। तो इसका औसत कितना होगा, तो आपको बोले हैं सम बला में जब बोलेगा जितना संख्या बोलेगा उसमें 1 बढ़ाकर बाबू। प्रथम 5 सम संख्या का औसत कितना, तो 1 बढ़ाकर 6 आंसर। प्रथम 10 सम संख्या का औसत कितना, तो 1 बढ़ाकर यानी 11 आंसर। अब देखिए वैसे भी 5 संख्या, इसका औसत निकालिएगा, मिडिल टर्म 6 है तो 6 हो जाएगा। शुरू प्लस लास्ट बट्टे 2 करेंगे, 10 2 12 बट्टे 2 करेंगे तो भी बाबू कितना आएगा, 6 आएगा। बताइए बाबू कहीं से कोई दिक्कत है क्या, बहुत आसान है। तो आप लोग एक बार कमेंट में जरूर लिखेंगे आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या क्लास कैसा लग रहा है बाबू। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। प्रथम 10 सम संख्या का औसत कितना, देखिए क्वेश्चन आ गया, आगे क्वेश्चन हाजिर है, बताए प्रथम 10 सम संख्या का औसत कितना होगा। तो प्रथम 10 सम संख्या पूछा तो बोले सम संख्या जितना संख्या का बोलेगा 1 बढ़ाकर 10। प्रथम 10 सम संख्या का औसत कितना, तो 11 आंसर। बाबू कितना हो जाएगा आंसर, 11। लेकिन अब देखिए इसको प्रथम 10 पहले देखिए, तो प्रथम 10 सम संख्या लिखिएगा तो पहला बाबू, पहला 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर जो है सो 8 आएगा, फिर बाबू 10 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर 14 आएगा, फिर 16 आएगा, फिर 18 आएगा, फिर 20 आएगा। यही प्रथम 10 सम संख्या है, यही प्रथम 10 सम संख्या है। इसका बाबू औसत निकालना, जब औसत निकालना है तो औसत निकालने का अप्रोच जानते हैं, शुरू प्लस लास्ट यानी 2 + 20 बट्टे में 2 यानी 22 बट्टे 2 यानी बाबू कितना 11। उसके बाद औसत जानते हैं बाबू, औसत जानते हैं मिडिल टर्म, तो बीच में देखिए, बीच में अगर बीच करेंगे तो इधर से कितना बाबू, इधर से 4 और इधर से 4, तो बीच में 2 आ गया। तो जानते हैं बीच में जब 2 आ जाता है तो दोनों को जोड़ देते हैं और दो संख्या तो 2 से भाग, 12 10 22 बट्टे 2 तो भी बाबू 11। और तीसरा अप्रोच क्या है, जो प्रथम जितना सम संख्या बोलेगा, प्रथम 10 सम संख्या बोलेगा तो 10 बोला तो 11 आंसर। प्रथम 20 सम संख्या का औसत 20 बोलेगा तो 21 आंसर, 1 बढ़ाकर। क्लियर है, चलिए बाबू इसमें 3 तरीका देख लिए। चलिए ऑप्शन नंबर बाबू आपका सी कंप्लीट आंसर है। बताइए कोई डाउट है क्या, आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, क्वेश्चन नंबर 6। प्रथम 8 प्राकृतिक संख्या, बाबू प्रथम 8, प्रथम 8। अब देखिए प्राकृतिक संख्या जो है हमको भी पता नहीं है क्या होता है, लेकिन पढ़े थे जो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, शायद सही है। गिनती की संख्या देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ही बोला था, तो प्रथम 8 प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या मतलब गिनती की संख्या,
और गिनती स्टार्ट करते हैं 1 2 3, 1 2 से, यानी गिनती की संख्या को बाबू हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और इसी में अगर जीरो आगू लगा लेंगे, जीरो जीरो से अगर स्टार्ट करेंगे तो उसको बाबू हम लोग होल नंबर यानी पूर्ण संख्या बोलते हैं। अगर जीरो से स्टार्ट तो पूर्ण संख्या, एक से स्टार्ट तो गिनती की संख्या यानी प्राकृतिक संख्या। क्लियर है बाबू? अब देखिए इसका औसत, औसत बाबू निकालेंगे इसका, तो औसत जो है शुरू प्लस लास्ट, शुरू प्लस लास्ट, एवरेज क्या है, एवरेज क्या है, शुरू प्लस लास्ट, यानी 8 1 9/2, यानी बाबू कितना आएगा 4.5। और आपको पता है प्राकृतिक संख्या भी लिखते हैं ना, गिनती की संख्या लिखते हैं ना, तो उसमें भी कहीं पर भी दो लगातार पद ले लीजिएगा तो उसका डिफरेंट समान मिलेगा, यानी डिफरेंट एक होगा। प्राकृतिक संख्या में दो लगातार पदों के बीच अंतर जो होता है एक का होता है, सम संख्या में दो का, विषम संख्या में दो का। क्लियर है बाबू? अब देखिए इसमें औसत जो है आपको बाबू पता है, मिडिल टर्म भी ले सकते हैं क्योंकि डिफरेंस समान है, अंतर समान है, तो मिडिल टर्म यानी बीच वाला पद भी ले सकते हैं। तो बीच में यहां पर देखेंगे तो बाबू बीच में यहां पर आप देखिएगा, जरा ध्यान देना, यहां पर बाबू अगर बीच में देखेंगे तो बीच में दो संख्या आ रहा, बीच में यहां पर देखिए इधर से 3 हट गया, इधर से 3 हट गया, बीच में यहां पर बाबू दो संख्या आ रहा। जब बीच में दो संख्या आवे तो ऐसे कंडीशन में दोनों को जोड़ते हैं, और बट्टे में दो संख्या तो दो से भागा लगाते हैं। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 9 और बट्टा 2 करेंगे तो बाबू 4.5, कितना आएगा 4.5, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर 4.1/2 मतलब 4.5। क्लियर है? बताइए बाबू कोई समस्या इसमें आप लोग को? अगर कोई भी समस्या हो तो आप मेरे तक अपना विचार को ला सकते हैं। बाबू बताइए कोई दिक्कत है क्या? क्लियर है? चलिए क्लियर है ना? चलिए बाबू ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम 100 धन पूर्णांक, धन पूर्णांक, प्रथम 100 गो धन पूर्णांक। तो पहला बाबू 1, पहला 1, फिर 2, फिर 3, सब धन पूर्णांक है, ठीक है। लगातार प्रथम कितना, प्रथम 100 धन पूर्णांक, ठीक है बाबू। इसका औसत निकालना है, इसका औसत निकालना है, ठीक है। प्रथम 100 धन पूर्णांक का औसत निकालना है। तो बाबू आपको पता है एवरेज जो होता है जब लगातार पद हो, अंतर जब दो पद के बीच समान हो हर जगह पे, तो औसत जो होता है शुरू प्लस लास्ट बट्टे 2, यानी 1 प्लस 100/2। क्वेश्चन तो लगता है ही नहीं भाई कुछ है, कितना हो जाएगा भाई 50.5, 50.5, यानी ऑप्शन नंबर बी बाबू आपका करेक्ट आंसर है। तो ये सब छोटा छोटा बाबू क्वेश्चन है, आपका बेसिक क्लियर करने के लिए बहुत ही अच्छा है। क्लियर है? चलिए बाबू ध्यान देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। लगातार आने वाली विषम संख्या का औसत 53 है, यानी 9 लगातार, 9 गो लगातार आने वाली विषम संख्या का औसत 53 है। उनमें सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी? 9 गो लगातार विषम संख्या, लेकिन पता नहीं है, तो बाबू मान लेते हैं ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, एच है और आई है। क्लियर? यही 9 लगातार विषम संख्या हम लोग मान लिए। और बाबू आप लोग को पता है, बाबू आप लोग जानते हैं जो 9 लगातार विषम संख्या है, और विषम संख्या के बीच डिफरेंट जो होता है 2 का डिफरेंट होता है। कितना का डिफरेंट होता है बाबू? 2 का डिफरेंट होता है। और जानते हैं जब औसत में निकालना रहेगा, औसत निकालना रहेगा जिसमें दो लगातार पद के बीच डिफरेंट समान हो कहीं पर भी, तो ऐसे कंडीशन में औसत बाबू हम लोग जानते हैं शुरू प्लस लास्ट बट्टे 2, या मिडिल टर्म, मिडिल टर्म यानी बीच वाला पद। तो इसमें बाबू बीच का पद देखिए, तो बीच का पद यहां पे भाई आ रहा है ई,
देखिए 4 इधर हट गया, 4 इधर हट गया, बीच में ये आ गया। मतलब एवरेज जो होगा, एवरेज जो होगा क्या होगा बाबू, ई होगा। और एवरेज बराबर ई, और ई का मान यानी औसत का मान बाबू आपको दे दिया गया 53। औसत का मान कितना दे दिया गया, 53। मतलब ई बराबर कितना है भाई, 53 है। तो जानते हैं 53 के बाद अगला विषम जो है 55 होता है, उसके बाद 57 होता है, उसके बाद 59 होता है, उसके बाद 61 होता है। क्लियर है बाबू, क्लियर है ना। अब देखिए, लेकिन हम लोग ऐसे लिखेंगे नहीं। 53 पता चल गया बाबू, और सबसे बड़ा अगर पूछेगा तो सबसे बड़ा इसके बाद देखिए 1 2 3 4 चौथा पोजीशन पर है। और दो दो का डिफरेंट है तो 4 पद है, तो दो दो का डिफरेंट है तो 4 दूना 8, सीधे 8 बढ़ा देंगे। 53 में 8 बढ़ा देंगे 61। अब देखिए सबसे छोटा पूछेगा, कितना पीछे है, तो 1 2 3 4, तो दो का डिफरेंट है तो 4 दूना 8। 53 में 8 कम कर देंगे तो सबसे छोटा निकल जाएगा। और हमसे क्या पूछा था बाबू, सबसे छोटा पूछा था। तो सबसे छोटा बाबू क्या हो जाएगा, 8 कम कर देंगे, 13 में से 8 गया 5, यानी बाबू 45। आपका आंसर बाबू कितना आ जाएगा, 45। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर यानी सही आंसर है। बाबू बताइए, मजा आ रहा है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके बीच, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आजा, 9 नंबर। 9 नंबर ये क्वेश्चन रहा आपके बीच बाबू, देखते हैं। 8 क्रमिक संख्या का औसत 6.5 है, उनमें से सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का औसत क्या होगा। औसत क्या होगा बाबू, आप लोग बताइए, ध्यान दीजिएगा जरा। बाबू आप लोग जरा ध्यान देंगे। 8 क्रमिक संख्या है, क्रमिक का मतलब बाबू लगातार होता है। तो देखिए जैसे थोड़ा गौर कीजिएगा बाबू, 8 लगातार संख्या जैसे हम ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये संख्या नहीं है, हम मानने के लिए ले लिए यही है। अब देखिए बाबू जरा गौर करना, इसका औसत जो है, इसका औसत, औसत जानते हैं मिडिल टर्म या शुरू प्लस लास्ट बट्टे 2 होता है। तो शुरू प्लस लास्ट, शुरू प्लस लास्ट करेंगे यानी 1 प्लस 8 और बट्टे में 2 करेंगे तो बाबू 9 बट्टे 2 यानी कितना आएगा, 4.5 आएगा। अगर क्वेश्चन में आपको इसी लैंग्वेज में बोलेगा, इसी तरह से 8 क्रमिक संख्या का औसत, 8 क्रमिक संख्या का औसत जो है 4.5 है। कितना है, 4.5। 8 क्रमिक संख्या का औसत 4.5 है, तो बताइए सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का औसत क्या होगा। तो सबसे बड़ी संख्या 8 है, सबसे छोटी संख्या 1 है, और इसका औसत निकालना है। तो ये पूरा का जो औसत है, देखिए सबसे छोटा 1 है और सबसे बड़ा 8 है, ये दोनों का औसत निकालेंगे तो जानते हैं राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या, तो भी बाबू कितना आएगा, 4.5 आएगा। ये पूरा सीरीज का औसत 4.5, और सबसे छोटा और सबसे बड़ा का सिर्फ औसत निकालेंगे तो भी 4.5। तो यही तो बोला है इसमें, ये 8 क्रमिक संख्या जो भी है उसका औसत 6.5 है। कितना है बाबू, 6.5 है। तो बताइए उस सीरीज में सबसे छोटका और सबसे बड़का का औसत क्या होगा। तो सबसे छोटका और सबसे बड़का का औसत निकालेंगे तो वो पूरा सीरीज का जितना औसत है उतना ही मिलेगा। मतलब कितना मिलेगा, तो 6.5, यानी ऑप्शन नंबर बाबू बी आपका करेक्ट आंसर है, यानी सही आंसर है। बताइए कोई डाउट है क्या, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया डाउट। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बाबू 10। 5 संख्या का औसत, 5 संख्या का औसत 46 है तथा उनमें से प्रथम 4 का औसत 45 है, तो पांचवी संख्या क्या होगी। बाबू जरा गौर करना, जरा गौर करना। अब देखिए ध्यान देना, 5 संख्या का औसत 46 है, ठीक है, और 4 संख्या का औसत 45 है, 4 संख्या का औसत 45 है। बाबू जरा गौर करना, जरा ध्यान देना यहाँ पे। अब देखिए हम लिखे थे औसत बराबर यानी एवरेज बराबर जो होता है, एवरेज बराबर, ये क्या होने लगा, मक्खी उक्खी आ रहा है क्या भाई। एवरेज बराबर जो बाबू होता है, एवरेज बराबर राशियों का योग
लिखे थे क्या, राशियों का, अरे यार ये कचरा कर रहा है मक्खी आकर, देखें, औसत बराबर जो बाबू लिखे थे राशियों का योग, राशियों का, राशियों का योग, अब बट्टे में राशियों की संख्या, राशियों की संख्या लिखे थे, यही ना लिखे थे। अब देखिए बाबू जरा गौर करना, ये पांच संख्या का औसत है 46, पांच संख्या का औसत कितना है 46। तो देखिए आप लोग बाबू जरा गौर करना, ये राशियों का योग, यानी राशियों का योग का जरूरत है, अगर आपको राशियों का योग का जरूरत है तो क्या करेंगे यहाँ पर, राशियों का योग बराबर, राशियों, राशियों, राशियों का योग, राशियों का योग बराबर एवरेज में, बाबू एवरेज में गुना हो जाएगा राशियों की संख्या, क्या हो जाएगा, राशियों की संख्या गुना हो जाएगा, राशियों की संख्या से उसमें क्या होगा, गुना हो जाएगा। बाबू इस पॉइंट को बाबू आप लोग ध्यान रखेंगे अच्छे से, ठीक है बाबू, इस पॉइंट को आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे, कहीं से कोई दिक्कत इसमें बाबू आपको नहीं होना चाहिए, इसको ध्यान रखना है, ठीक है बाबू, इसको ध्यान रखना है। चलिए, यानी राशियों का योग बराबर एवरेज गुने राशियों की संख्या। अगर बाबू यहीं पे, अब बाबू जरा गौर करना, इसी जगह पे अगर आपको राशियों की संख्या का जरूरत हो जाएगा तो इधर राशियों की संख्या, अगर राशियों की संख्या का जरूरत हो जाए, राशियों की, राशियों की संख्या का जरूरत अगर पड़ जाए तो क्या करेंगे, तो राशियों का योग में एवरेज को अब क्या करेंगे, राशियों की संख्या का जरूरत है तो एवरेज को उठा के इधर बट्टा में कर लेंगे, मतलब राशियों का योग, राशियों का, राशियों का योग बाबू, और बट्टे में क्या होगा, एवरेज हो जाएगा, बट्टे में क्या होगा, एवरेज हो जाएगा। तो बाबू इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखेंगे। क्लियर है बाबू, बताइए बाबू कोई दिक्कत है क्या, कहीं से कोई परेशानी अगर है तो बाबू आप लोग जरूर बताएंगे, अगर कहीं से कोई परेशानी है तो बाबू आप लोग जरूर बताएंगे। क्लियर है, चलिए अब देखिए बाबू राशियों की संख्या, यानी राशियों की संख्या बराबर जो होगा राशियों का योग बट्टा एवरेज, और राशियों का योग बराबर होगा एवरेज इंटी राशियों की संख्या। अब देखिए इसी क्वेश्चन में गौर करना, अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं और आप लोग देखेंगे और नोट भी करेंगे। देखिए पांच संख्या का औसत 46, तो पांच संख्या का औसत 46 है, तो बाबू पांच संख्या देखिए, राशियों की संख्या कितना पांच और औसत कितना 46, तब क्या निकलेगा बाबू, राशियों का योग, क्या निकलेगा, राशियों का योग, राशियों का योग, यानी ये पांच राशि का योग कितना होगा, पांच छके 30, पांच चौक 20, तीन 23। अब देखिए फिर बोला प्रथम चार का औसत, प्रथम चार का औसत, ये पांच संख्या का, पांच राशियों का योग है, अब दिया चार राशियों का योग, शुरू से चार राशियों का योग, राशियों का योग, राशियों का बाबू योग। अब देखिए प्रथम चार, प्रथम चार और ये प्रथम पांच है, ठीक है, राशियों का योग, तो ये औसत, औसत बाबू 45, औसत में चार राशि है तो चार से गुना होगा, राशियों की संख्या से गुना करते हैं तो राशियों का योग निकलता है, 45 दुना 90 दुना बाबू 180। तो आपसे पूछा बताइए पचमा राशि क्या है, बाबू आपसे पूछा पचमा राशि क्या है, तो बाबू आप लोग बताओ ना, ये शुरू का पांच राशि है, शुरू का एक दो तीन चार पांच राशि है, और इसमें से शुरू का चार राशि घटा लेंगे, शुरू वाला पहला दूसरा तीसरा चौथा को घटा लेंगे, मतलब हटा लेंगे, तो पचमा निकल जाएगा ना। तो ये पांच राशि में तो यहाँ पर निकालना है पचमा राशि, पचमा संख्या, पचमा संख्या आपको निकालना। तो शुरू का पांच में से बाबू हम लोग शुरू का चार को घटा लेंगे, शुरू का चार का कितना है 180, अब बच गया भाई 50, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका बाबू आंसर हो गया। देखिए ना एक लाइन का था जो, ये 46 गुने 5 माइनस 45 गुने 4,
लेकिन बाबू आपको समझने के लिए हम पहले ये सारा बेसिक चीज को बता दिए। हम पहले भी बोले हैं, आपको जब भी हो तो बेसिक बाबू हम जरूर लेके चलेंगे, बेसिक हम नहीं छोड़ते हैं। यानी बेसिक आपका ये हो गया। क्लियर है बाबू? बताइए कोई डाउट है क्या भाई? बिल्कुल क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू देखते हैं हम लोग। 7 संख्या का औसत 8 है। यदि उनमें एक संख्या और जोड़ दी जाए तो औसत 9 हो जाता है। वह जोड़ी गई संख्या कितना होगा? अब देखिए बाबू जरा गौर करना, एक संख्या जोड़ देंगे, यानी 7 संख्या है, एक संख्या जोड़ देंगे तो संख्या हो जाएगा 8। 8 संख्या हो जाएगा तो औसत हो जाएगा 9, यानी योग कितना हो जाएगा? 72। अभी जस्ट पीछे बताए इसी तरह का, ये 8 संख्या का योग है, 8 संख्या का योग है। ठीक है। अब देखिए पहले तो संख्या था 7, पहले संख्या था 7, तो बाबू इसका औसत कितना था? 8, यानी 8 सते 56। पहले ये 7 संख्या था, पहले क्या था बाबू? 7 संख्या था, पहले 7 संख्या था। ठीक है, 7 संख्या था, एक संख्या जोड़े तो 8 संख्या हुआ, तो औसत 9 हो गया, यानी योग होगा 8 नमा 72। तो पूछा जोड़ी जाने वाली संख्या क्या है? तो बाबू आप बताइए, ये भी तो पहले 7 संख्या था, 7 संख्या था, लेकिन इसमें एक संख्या जोड़े हैं। तो अब आप बताइए, ये 8 संख्या में से बाबू, 8 संख्या में से ये पहलुकवा 7 को घटा लेंगे तो जोड़ी जाने वाली निकल जाएगा, और 7 संख्या का योग कितना है बाबू? 56। तो ये 8वां संख्या निकल गया, 8वां संख्या। 8वां संख्या मतलब जोड़ी जाने वाली संख्या। 7 संख्या था तो 8वां संख्या कौन है? जोड़ी जाने वाली था, तो जोड़ी जाने वाली संख्या मतलब 8वां संख्या निकल जाएगा। 72 माइनस 56, 12 में से 6 गया तो 6 होगा, और 6 में से 5 जाएगा तो बाबू 1 होगा। यानी बाबू आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, यानी जो 8वां संख्या उसमें जोड़े थे वो संख्या दूसरा कोई नहीं था, वो संख्या 16 था। क्लियर है बाबू? बताइए कोई डाउट है क्या, कहीं से कोई परेशानी? क्लियर है बाबू? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी 12। 5 क्रमिक संख्या का औसत n है। यदि अगली दो संख्या भी मिला दी जाए तो 7 संख्या का औसत क्या होगा? अब देखिए 5 क्रमिक संख्या है, ठीक है। अब देखिए बाबू जरा गौर करना, भाई भाई जरा गौर करना। अब जरा गौर करना, इसमें बोला दो संख्या भी मिला दी जाए, यदि अगली दो संख्या मिला दी जाए तो तो 7 संख्या का औसत कितना होगा? देखिए बाबू 5 क्रमिक संख्या है, 5 क्रमिक नहीं पता है, तो मान लिए जैसे ए है पहला, ठीक है, तो अगला जो होगा बाबू a+1 होगा। क्रमिक यानी लगातार, 5 क्रमिक संख्या है मतलब लगातार संख्या है। 5 क्रमिक सम संख्या नहीं बोला, विषम संख्या नहीं बोला। सम बोलता तो 2 का डिफरेंट होता, विषम बोलता तो 2 का डिफरेंट होता, लेकिन 5 क्रमिक संख्या यानी लगातार संख्या है। तो पहला अगर ए है तो 1 बढ़ेगा, अगला a+1 होगा, फिर a+2 होगा, फिर a+3 होगा, फिर a प्लस कितना है 4 होगा। अब देखिए ये 5 संख्या हो गया ना, ये बाबू 5 संख्या हो गया। क्लियर है? इसका औसत, इसका बाबू औसत, इसका एवरेज, ये 5 संख्या का एवरेज निकालेंगे तो बाबू एवरेज क्या होगा? जानते हैं जब लगातार संख्या हो तो औसत बीच वाला पद या शुरू प्लस लास्ट बटे 2 होता है। तो शुरू वाला पद यानी बीच वाला पद, तो बीच वाला पद a+2, औसत बराबर यहाँ पे बाबू लिख लिए मिडिल टर्म। मिडिल टर्म यानी आपका कितना? a+2। औसत बाबू कितना आया? a+2। लेकिन औसत दिया का औसत दिया n है, यानी a+2 बराबर बाबू दे दिया n है, n है। तो a का मान कितना होगा बाबू? a का मान क्या होगा? n-2 होगा। a का मान क्या होगा? n-2। यानी प्रथम पद क्या आया? प्रथम पद बाबू आपका क्या आया? पहला पद क्या आया? n-2। ठीक है। अब इसमें एक जोड़ेंगे, n-2 में एक जोड़ेंगे तो n-1। ठीक है। अब n-1 में एक जोड़ेंगे तो n, एक जोड़ेंगे तो 1 और -1 कट जाएगा, n बचेगा। फिर अब जो है, अब देखिए बाबू इसमें
यानी a+1, ये a+2 है ना। चलिए थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे, इसमें एक जोड़े तो इतना हो गया, ठीक है। n-2 है, n-2 में हम लोग एक जोड़ेंगे, n-2 में एक जोड़ेंगे तो n-1 हो जाएगा। क्लियर है। a का मान इतना है, अब इसमें दो जोड़ना है, +2 करेंगे तो n हो जाएगा। अब इसमें बाबू +3 करना है, +3 करना है, +3 करेंगे तो n+1 हो जाएगा। अब प्लस इसमें 4 करना है, +4 करेंगे तो n+2 हो जाएगा। यानी एक एक बढ़ता जाएगा। क्लियर है ना, एक एक बाबू क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो पूछा यदि अगली दो संख्या भी मिला दी जाए, तो अगला दो संख्या मिलाएंगे तो अगला दो संख्या होगा बाबू n+3 और n+4, यही अगला दो संख्या होगा। तो पूछा इसका औसत क्या होगा। तो बाबू औसत जानते हैं मिडिल टर्म होता है, बीच वाला पद होता है। तो बीच वाला पद देखिए, एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, चार संख्या, पांच संख्या, छह संख्या, सात संख्या। अब ये सात संख्या हो गया, तो बीच वाला पद भाई यही ना है, बीच वाला पद यह ना होगा। हो बतावा ना, हो बीच वाला पद यही ना होगा। तो बीच वाला पद बाबू ये हो गया। तो बताइए पहले औसत n था, अब औसत n+1 हो रहा है। अब औसत बाबू n+1 हो रहा है, तो वृद्धि कितना का, तो एक का वृद्धि। तो बाबू यहाँ पर एक का वृद्धि कर लेंगे, एक का क्या करेंगे, वृद्धि कर लेंगे। बताइए कोई दिक्कत है बाबू, बिल्कुल आसान है, कहीं से कोई यहाँ पर दिक्कत वाला बात नहीं है। बताइए क्लियर है। तो बाबू आज हम लोग देखे, बहुत सारे कंसेप्ट को देखे और क्वेश्चन भी कुछ कर लिए हैं, क्वेश्चन 12 तक आपका क्लियर हो चुका। तो बाबू आज जो है हम लोग रखेंगे इतना ही तक, और अगले क्लास में फिर आगे का क्वेश्चन करेंगे। तो बाबू वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक बार आप लोग जरूर, जितने भी बच्चे देख रहे हैं सारे बच्चे एक बार शेयर कर दें, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, जहां भी हो, इसका लिंक जरूर शेयर कीजिए। और बाबू आप पहली बार अगर इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और आपको सिंघाल मैथमेटिक्स ऐप प्ले स्टोर पे अब मिलने वाला है, और उस ऐप पे भी आपको रीजनिंग, मैथ सब बिल्कुल बेसिक से पूरा, एकदम बेसिक से पूरा का फुल्ली क्लास मिलेगा आपको। ठीक है, उसमें सारे एग्जाम के प्रैक्टिस सेट, सारे एग्जाम के जितने भी प्रीवियस ईयर है सारे चीज आपको मिलने वाले हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह जितना होता है सारे चीज मिलने वाले हैं। तो आप वीडियो को कंटिन्यू रखें, और आप लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे। थैंक यू बाबू, फिर मिलते हैं आपको अगले क्लास में।